हेलो एवरीवन। ये टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर, संडे न्यूज़पेपर है, नेशनल न्यूज़ है, टाइम्स न्यूज़। ये न्यूज़ की पार्सिंग करती है। पार्सिंग का मतलब मेरा यही है कि सेंटेंस को कैसे ब्रेक करके समझा जाता है, ना कि पूरी न्यूज़ समझाना कि पूरी न्यूज़ क्या कर रही है, वो तो है ही। लेकिन मेन जो फोकस है, क्योंकि मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, तो मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि सेंटेंस को कैसे ब्रेक करके समझा जाता है। जो बड़े बड़े सेंटेंस होते हैं जिसमें फ्रेजेस होते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस, नाउन क्लोजेस, एडजेक्टिव क्लोजेस, उनको कैसे सिंपल करके सिंपल भाषा में समझा जा सकता है, ये मेरी कोशिश रहती है। चलो तो करते हैं पार्सिंग। विलेजर्स वॉच एज चीताज टेक डाउन काफ बट फियर्स लर्क, ये मेरी हेडलाइन है। चंबल्स coexistence seems like a perfect picture but is it, ये हेडलाइन है, ये मेरी टाइटल है, ये सब हेडिंग है। हेडलाइन प्रेजेंट डेफिनेट में होती है। विलेजर्स मतलब गांव वाले, विलेजर्स इसलिए तो वॉच आया है, ठीक है, विलेजर्स देखते हैं, ठीक है। हालांकि काम हो चुका होता है, लेकिन जो न्यूज़पेपर वगैरह होता है प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही वो अपनी ये हेडिंग वगैरह को लिखते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि बोलते हैं ना, ब्रेकिंग न्यूज़, सनसनी न्यूज़, ये हुआ है, तो उस थोड़ा अटेंशन सीकर के लिए लिखा जाता है। तो गांव वाले हैं वो देखते हैं, ठीक है। एज का मतलब आपने चूंकि पढ़ा होगा, क्योंकि पढ़ा होगा, यहाँ पे एज का मतलब अब जब, कब देखते हो, टाइम को भी डिनोट करता है। जब चीताज टेक डाउन, अब जो एज के लिए अगर जो आपने एक सेंटेंस में लेना चाहो, जैसे आई सा रवि एज ही क्रोस्ड द रोड, तो मैंने कब देखा रवि को, आई सा रवि कब देखा, एज ही क्रोस्ड द रोड, जब उसने रोड को क्रॉस किया, ठीक है, उस वे में भी एज का यूज़ होता है। जबकि या जब, विलेजर वॉच, विलेजर देखते हैं, कब देखते हैं, जब चीताज, चीता ये वाला चीता होता है, चीताज टेक डाउन, टेक डाउन का मतलब क्या होता है कि शिकार करता है, किसका, काफ का, ठीक है। अब बछड़े का शिकार करता है, जो बेबी बफलो है, बेबी बफलो को बोलते हैं काफ। बट लेकिन फियर्स लर्क, लेकिन जो डर है वो अभी भी उसका मतलब, लर्क का मतलब कहना है कि छुपा हुआ है, अभी भी डर छुपा हुआ है, लेकिन डर गया नहीं है। लर्क का मतलब ये होता है छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है, फियर। ये थी हेडलाइन। अब देखती है ये सब हेडिंग। चंबल्स को एग्जिस्टेंस मैंने नाउन है, पता लगे ना, नाउन को एग्जिस्ट होता है आपका, तो वो आपका वर्ब हो सकती थी, लेकिन को एग्जिस्टेंस जहाँ भी ये लिखना है टेंस ये वाला, वो नाउन होता है। तो नाउन क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि अपोस्ट्रोफी आ गई यार। अपोस्ट्रोफी के इधर भी नाउन होता है, इधर भी नाउन होता है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ रवीज पेन, तो ये पे क्लियर हो गया रवि का पेन, तो अपोस्ट्रोफी हो गया, तो अपोस्ट्रोफी के इधर भी नाउन ही आया, पेन भी तो नाउन है और रवि भी नाउन है। ये हमारा ये कॉमन नाउन है, मटेरियल नाउन है, ये हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो चंबल्स को एग्जिस्टेंस, जो चंबल का को एग्जिस्टेंस है, को एग्जिस्टेंस, एग्जिस्ट मतलब अस्तित्व, ठीक है, अस्तित्व, और को एग्जिस्टेंस का मतलब सह अस्तित्व, मतलब जो साथ साथ मिलकर रहते हैं ना, उसको बोलते हैं को एग्जिस्टेंस। संयोग से एक दूसरे के साथ जो रहते हैं ना, एग्जिस्ट करती है वो। तो चंबल की जो कोएग्जिस्टेंस है, सीम, वो ऐसे प्रतीत होती है, सीम ऐसे दिखती है, ठीक है। अपीयर्स और सीम्स दोनों सेम है, इसका मतलब ऐसे लगता है लाइक जैसे आप परफेक्ट पिक्चर, कि भैया एक परफेक्ट पिक्चर है, ठीक है। परफेक्ट पिक्चर का मतलब क्या होता है, परफेक्ट पिक्चर का मतलब एक सही स्थिति है, कंडीशन सही है, मतलब उनको देखना, कोएग्जिस्ट मतलब दोनों जानवर और इंसान दोनों रह रहे हैं, उनको एक साथ देखना, ये ऐसे लगता है कि परफेक्ट पिक्चर है। बट लेकिन इज इट, क्या ये है। What happens when the world's fastest land animal begins treating village livestock as easy prey? In Madhya Pradesh Chambal landscape, the answer has so far been unexpected. ये दो सेंटेंस है मेरे, एक यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से एक, यहाँ से स्टार्ट है एक, तो यहाँ से दूसरे यहाँ से स्टार्ट है। वट हैपन्स, वट यहाँ पे क्या है मेरा,
क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये मेरा क्या है, नाउन क्लोज बनाता है, एक ये कंजंक्शन का भी काम करता है। तो व्हाट हैपन्स क्या होता है, ठीक है, जो भी होता है, व्हाट हैपन वैन द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट लैंड एनिमल, जो वर्ल्ड का सबसे तेज़ धरती मतलब लैंड का ज़मीन का एनिमल है, बिगिन वो शुरू करता है, क्या शुरू करता है, ट्रीटिंग, बिगिन के बाद आ जाएगा जिरेंड, ट्रीटिंग ट्रीट करना स्टार्ट करता है, किसको, विलेज लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक का मतलब होता है कि जो पालतू जानवर होते हैं ना, उन्हें बोल दो लाइव स्टॉक। तो गांव के जो लाइव स्टॉक है उनको ट्रीट करना स्टार्ट करता है, किस रूप में, एज इजी प्रे के रूप में, ठीक है। मतलब जो शिकारी होता है उसको बोलते हैं शिकार, होता है शिकार को बोलते हैं प्रे, ठीक है। एक होता है शिकार, एक होता है शिकारी। जो शिकार होता है उसे बोलते हैं प्रे, जो शिकारी जो मारता है उसको क्या बोलते हैं, प्रीडेटर। जैसे ये जो लायन है, ये जो चीता है, ये क्या प्रीडेटर है। और जैसे ये किसी काफ को खा गए या डियर को खा गया, तो डियर क्या हो गया, आपका प्रे हो गया। अब प्रे, एक प्रे होता है PRAY, ये प्रे मतलब ये वाला प्रे, PRAY प्रे मतलब ये जो प्रार्थना करने वाला प्रे है। आपने सुना PRAYER प्रेयर, थोड़ा सा फर्क है। इन मध्य प्रदेश चंबल, देखना मध्य लैंडस्केप, मध्य प्रदेश के चंबल के लैंडस्केप है, ठीक है। लैंडस्केप क्या होता है, जो प्रकृति जो दृश्य दिखते हैं ना, जो नेचुरली दृश्य दिखते हैं उनको बोलते हैं लैंडस्केप। तो मध्य प्रदेश के चंबल लैंडस्केप के बारे में बात करें तो आंसर हैज़ सो फार, अभी आंसर सो फार है, अभी आंसर इसका मिला नहीं, हैज़ अनएक्सपेक्टेड, उम्मीद से भी दूर है, एक्सपेक्टेड माने उम्मीद, अनएक्सपेक्टेड माने उम्मीद से दूर है। A viral video showing cheetahs Cap 3 and Cap 4 resting beside the remains of a calf they killed and ate and villagers stood calmly just meters away has come to symbolize a conservation experiment in coexistence once sustained by public tolerance, timely कंपनसेशन एंड वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, यहीं फुल स्टॉप है भाई, ये मेरा पूरा सेंटेंस है। ये क्या कह रहा है, ए वायरल वीडियो, एक वायरल वीडियो में, ठीक है, शोइंग जो ये दिखा रही है, शोइंग क्या है मेरा, प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। क्या काम क्या करता है, एडजेक्टिव का, किसकी विशेषता बता रहा है, वो वीडियो की, कौन सी वीडियो, वो जो शोइंग दिखा रही थी, चीताज को दिखा रही थी, उसका नाम ये है। एंड कैप 4 कैप 3 ये है, इनको दिखा रही थी, क्या करते हुए दिखा रही थी, रेस्टिंग आराम करते हुए दिखा रही थी, बिसाइड के ना बगल में, किसके बगल में, द रिमेन्स अ काफ, एक काफ उसके बगल में, ये रहा। दे मतलब ये दोनों चीता, एक होता तो एट आता, दो आता दे आ गया। दे किल्ड एंड एट, उन्होंने मारा और खा लिया। वाइल जबकि, हालांकि, जो दोनों होते हैं, जबकि हालांकि यद्यपि, सारे मतलब होते हैं, मतलब कॉन्ट्राडिक्ट दिखाता है। जबकि विलेजर्स स्टूड कामली, विलेजर्स जो गांव वाले थे खड़े रहे शांति से, जस्ट मीटर्स अवे, कुछ मीटर्स दूर। हैज़ कम, अब ये हैज़ किसके लिए आया है, ये हैज़ आया है इस वीडियो के लिए, ठीक है। आ वायरल वीडियो, वायरल का मतलब तो फैलना होता है, ये एडजेक्टिव है। ये किसका आर्टिकल आ गया, ठीक है। वीडियो, क्योंकि वीडियो सिंगुलर है इसलिए हैज़ आया, ये होता है खेल। वीडियो हैज़ कम, वीडियो आई है, ठीक है। कम की थर्ड फॉर्म भी कम होती है, कम, केम, कम। तो वीडियो हैज़ कम, वीडियो आई है टू सिम्बोलाइज, ये सिंबल दिखाने के लिए, आ कंजर्वेशन एक्सपेरिमेंट इन कोएग्जिस्टेंस। जो कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि जो प्रकृति या जंगल वगैरह की जो संरक्षण किए जाते हैं, सुरक्षा की जाती है, उसे बोलते हैं कंजर्वेशन। किसका कंजर्वेशन, एक्सपेरिमेंट इन कोएग्जिस्टेंस, जो एक दूसरे के साथ के मतलब जानवर और इंसान एक साथ रह रहे हैं, उसका एक्सपेरिमेंट कैसा है। वन सस्टेन्ड बाय पब्लिक टॉलरेंस मतलब सहन शक्ति की, पब्लिक की कितनी सहन शक्ति है। सस्टेन, एक मिनट को, एक्सपेरिमेंट वन सस्टेन्ड बाय पब्लिक टॉलरेंस, ठीक है। पब्लिक की टॉलरेंस कितनी, टाइमली
कंपनसेशन, टाइम के साथ कंपनसेट मिलता है। कंपनसेट मतलब जो लॉस होने के बाद जो सरकार थोड़ा पैसे देती है उसे बोलते हैं कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति। एंड वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, और वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट का। However, फिर भी there are also concerns that the predators, आगे ना predators may be growing increasingly comfortable ground human settlements and domestic prey, यहाँ फिर स्टॉप है। However, फिर भी there are also concern, फिर भी कुछ चिंता भी है, ठीक है, चिंता है, इसका मतलब चिंता होता है। that कि the predators, जो शिकार करता है ना, शिकारी, प्रेडेटर्स में भी चांसेस हो सकती है ग्रोइंग इंक्रीजिंगली, कि भैया वो बड़े उनकी कंफर्टेबल अराउंड ह्यूमन सेटलमेंट, जहाँ ह्यूमन सेटलमेंट जहाँ लोग बाग रहते हैं ना, ह्यूमन आदमी रहते हैं ना, वहाँ पर हो सकता है उनकी में भी चांसेस है कि उनकी जो संख्या है वो बड़े, कंफर्टेबली बढ़े, ठीक है, अराउंड ह्यूमन सेटलमेंट के आसपास। एंड डोमेस्टिक प्रे, और डोमेस्टिक प्रे करे, ठीक है, प्रे मतलब शिकारी बनाए, डोमेस्टिक वही आपका जो गाय भैंस बकरी सूअर ये सब होते हैं, इनको प्रे बोलते हैं, सॉरी डोमेस्टिक बोलते हैं। द फुटेज, जो वीडियो जो आई थी शेयर्ड ऑन सोशल मीडिया, जो फुटेज शोज, देखो यहाँ से देखो, द फुटेज शोज, फुटेज दिखाती है, ठीक है। अब एपोस्ट्रोफी दिख रखा है यहाँ पे, सॉरी अपोजिशन, सॉरी, तो उस ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। फुटेज कौन सी, वो फुटेज जो शेयर हुई है, शेयर्ड मेरे थर्ड फॉर्म क्यों आ गई, क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल काम किसके करते हैं, मेनली काम करते हैं एडजेक्टिव का। अब किसके बारे में बताएगा एडजेक्टिव, किसके बारे में बताता है, एडजेक्टिव बताता है आपका नाउन के बारे में। क्या है नाउन मेरा, फुटेज है नाउन, द क्या है, आर्टिकल है द। तो फुटेज के बारे में बता रहा है, शेयर वो फुटेज जो शेयर की गई थी, साझा की गई थी सोशल मीडिया पर, ठीक है, उसके बारे में बता रहे भैया वो फुटेज। तो क्या करा फुटेज ना, फुटेज शोज, फुटेज दिखाती है, क्या दिखाती है, मेन ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये वाला वर्ब नहीं है, ये तो पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल। फुटेज शोज, फुटेज दिखाती है द टू चीताज, दो चीताज को दिखाती है कंप्लीटली अनफेज्ड, जो पूरी तरह से अनफेज्ड थे, मतलब बेखौफ थे, जिनको डर ना लगता हो, बाय द प्रेजेंस ऑफ ब्लेजर्स, गांव वालों के सामने बेचिंता थे वो फुटेज वो दिखाती है, ये रहे ना, गांव वाले होंगे आसपास में, ये गांव वाले होंगे आसपास में। इक्वली काम वॉज द रिएक्शन ऑफ द विलेजर्स देमसेल्फ, इक्वली मतलब बराबर, वो काम, वो भी मतलब वॉज द रिएक्शन ऑफ द विलेजर्स, विलेजर का भी रिएक्शन बिल्कुल इक्वल था, मतलब जैसे चीता को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, गांव वालों को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा था अपने आप को। नोबडी ट्राइड, किसी ने भी कोशिश नहीं करी टू चेज द एनिमल्स, एनिमल्स का पीछा करने के लिए किसी ने भी कोशिश नहीं करी, एनिमल्स अवे टू रिकवर द कारकस, कारकस को रिकवर करने के लिए, कारकस मतलब शव होता है, ठीक है, जो डेड बॉडी होती है उसको बोलते हैं कारकस। ऑफिशियल शेड, अधिकारियों ने बताया, इंस्टेड बजाय इसके, दे दे वेटेड पेशेंटली फॉर, बजाय इसके उन्होंने क्या करा, मतलब जाकर बचाना चाहिए था, कोशिश करनी चाहिए, उनके बजाय उन्होंने क्या करा, उन्होंने वेट करा पेशेंटली, धैर्यपूर्वक वेट करा, फॉर किस लिए, द प्रीडेटर्स टू फिनिश फीडिंग, प्रीडेटर्स जो वो शिकारी चीते थे वो फिनिश करे अपना फीडिंग, खाना फिनिश करे, बिफोर मूविंग क्लोजली, उसे क्लोज आने से पहले वो खाना फिनिश कर ले, ठीक है, पहले वो वेट करोगे कि तब वो काफ को खा ले, उसके बाद वो क्लोज में जाए। सॉरी सॉरी फॉर फॉरेस्ट ऑफिशियल, आदि जो फॉरेस्ट के जो ऑफिशियल है उनके लिए, द वीडियो रिफ्लेक्ट्स how both people and cheetahs have gradually adapted to sharing the jungle's landscape since the African cats were released into the wild। यहाँ फुल स्टॉप है। द वीडियो रिफ्लेक्ट्स वीडियो दिखाती है, दर्शाती है, क्या दिखाती है, हाउ बोथ कि कैसे दोनों लोग और चीता, कि कैसे दोनों, दोनों कौन कौन, लोग और चीता, हैव ग्रेजुअली अडेप्टेड, वो हो गए हैं, अडेप्टेड हो गए, अनुसार हो गए हैं, किसके, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे अनुसार हो गए हैं, टू शेयरिंग द चंबल लैंडस्केप जो
चंबल का जो लैंडस्केप है उसमें। सिंस कब से हो गई है, सिंस मतलब टाइम होता है, टाइम ऑफ पीरियड, फॉर ड्यूरेशन ऑफ पीरियड। द अफ्रीका कैट्स वर रिलीज, जब से अफ्रीकन जो कैट्स है ना, जो उनको जो छोड़ा गया है इनटू द वाइल्ड, उस जंगल में जो छोड़ा गया है, तब से लोग बाग और चीता वगैरह जो जानवर वगैरह है वो अडाप्ट हो गया ग्रेजुअली, आराम आराम से अडाप्ट हो गया धीरे धीरे। पीपल हैव लर्नड नॉट टू पैनिक और प्रोवोक द एनिमल्स। पीपल हैव लर्न, पीपल समझ चुके हैं, लर्न मतलब एक तो याद करना भी होता है, लर्न माने लर्न की थर्ड फॉर्म में लर्न, और एक समझना भी होता है, ठीक है। और लर्न माने लेसन भी होता है कि आई विल टीच यू अ लेसन। तो पीपल हैव लर्न, पीपल ने, लोगों ने समझ लिया है, नॉट टू पैनिक, कि भैया पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं है, और प्रोवोक, और उसको भड़काने नहीं है, द एनिमल्स, जानवरों को भड़काना नहीं है। द चीताज यूजुअली टेक व्हाट दे वांट एंड मूव अवे। द चीताज, जो चीताज है, दो चीता या उससे ज़्यादा, यूजुअली मतलब अक्सर, ग्रेजुअली, ठीक है, कभी कभार नहीं, अक्सर, यूजुअली टेक वो लेती है, अक्सर वो चीता लेती है, व्हाट दे वांट, जो वो चाहती है। यहाँ व्हाट, ये आपका क्या है, कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। व्हाट दे वांट, जो की फीलिंग दे रहा है, जो वो चाहती है वो यूजुअली ले लेती है, एंड मूव अवे, और चले जाती है। डिस्पाइट, इसके अलावा, डिस्पाइट का मतलब होता है के अलावा, इन स्पाइट ऑफ, और डिस्पाइट दोनों बराबर है, लेकिन एक बात बताऊँ मैं, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता। एसएससी का जो आप स्टूडेंट हो, कैंडिडेट हो, तो ध्यान रखना, डिस्पाइट ऑफ लगा देगा, डिस्पाइट ऑफ नहीं होता, इन स्पाइट ऑफ होता है। दोनों हिंदी दोनों की सेम होती है, के बावजूद। खैर, डिस्पाइट सेवरल लाइव स्टॉक किल्स, किल के बावजूद, किसकी किल थी, लाइव स्टॉक, वही जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, सेवरल मतलब कुछ, देखो सेवरल आ गया, किल सेवरल आ गया, आपका मल्टीपल आ गया, मैनी आ गया, वेरियस आ गया, ठीक है। ये कुछ ऐसे वर्ड आते हैं, ऐसे आपके एडजेक्टिव आते हैं, जिनके बाद जो नाउन आएगा प्लूरल फॉर्म आएगा, ठीक है। डिटर्मिनर भी बोलते हैं ना, डिटर्मिनर वो होते हैं जो नाउन से पहले आती है, आपका आर्टिकल वगैरह भी हो सकते हैं। तो जो जो किलिंग हो रही है उसके बावजूद, ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, जो पिछले सालों में हुए हैं किलिंग, उसके बावजूद, देयर हैज़ नॉट बीन अ सिंगल रिपोर्टेड अटैक, कि भैया एक भी सिंगल रिपोर्टेड अटैक नहीं है ऑन ह्यूमन, एक ह्यूमन पे, मतलब किसी भी आदमी पर वो नहीं हुई है, अटैक नहीं हुआ है। और या फिर इवन और विलेजर्स डॉग, और यहाँ तक कि कुत्तों पर भी, जो विलेजर्स के डॉग है उन पर भी अटैक नहीं हुआ है। आज सीनियर ऑफिशियल टोल्ड TOI, जो सीनियर अधिकारी ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, द फ्री रेंजिंग चीताज हैव रेगुलरली प्रेड ऑन काफ्स। तो फ्री रेंजिंग चीताज, फ्री रेंजिंग चीता, रेंज मतलब जो आपके दायरा होता है, वो जो फ्री, अब चीता के जो फ्री रेंजिंग होते हैं, वो हैव रेगुलरली प्लेड, उन्होंने रेगुलर तौर पे शिकार किया है, ऑन काफ्स, मतलब बछड़ों का शिकार किया है। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि अभी थोड़ा सा हुआ है, और थोड़ा जल्दी ले चलता हूँ, ठीक है। बछड़ा का शिकार किया, काऊ का शिकार किया, गोट का, पोल्ट्री का मतलब मुर्गी पालन का, मुर्गी वगैरह का शिकार किया है इन विलेज, गांव में, सराउंडिंग्स द कूनो लैंडस्केप, कूनो लैंडस्केप के आसपास। ऑफिशियल कंसीड सम एनिमल्स आर नाउ venturing closer to human habitation than they did during the initial phase of the project, ठीक है। ऑफिशियल कंसीड, कंसीड का मतलब मानना, कि ऑफिशियल अधिकारियों ने मान लिया है, सम एनिमल्स, कुछ जानवर, आर नाउ, अब वल वल्चर क्या होता है, वल्चर होता है कि हिम्मत करना, किस हिम्मत करके कुछ काम करना, वल्चरिंग क्लोज, अब वो जो एनिमल है, कुछ एनिमल्स वो हिम्मत कर रही है क्लोज आने के लिए, किसके क्लोज, टू ह्यूमन हैबिटेशन, ह्यूमन के जो हैबिटेशन है, जो उनका जो सेटलमेंट है ना, रहने का ठिकाना है, वहाँ उसके पास आने के लिए, देन उसकी तुलना में, दे डिड ड्यूरिंग द इनिशियल फेज ऑफ द प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट का चलाया था उसकी तुलना में और आने की ज़्यादा कोशिश कर रहे थे। जब प्रोजेक्ट चलाया था ना, ये द प्रोजेक्ट किसका, प्रोजेक्ट की जो शुरुआत करा था, ड्यूरिंग उस दौरान नहीं आए थे इतने जितने अब आ रहे हैं, ये बात कही गई है।
द चीताज नो लॉन्गर अपीयर्स ओवरली डिस्टर्ब्ड बाय पीपल स्टैंडिंग एट अ सेफ डिस्टेंस। चीता को देखा नहीं जाता कि वो डरते हैं। चीता नो लॉन्गर का मतलब अब नहीं होता, मतलब पहले होता होगा अब नहीं होता। अपीयर ऐसे चीताज इसलिए अपीयर आया। ओवरली डिस्टेंस्ड पीपल कि भैया लोग डिस्टेंस बाय पीपल, दूर खड़े हुए लोगों से चीता डर जाए ऐसे देखा नहीं जाता। एट अ सेफ डिस्टेंस, एक सेफ डिस्टेंस पर। लाइक लाइकवाइज जैसे विलेजर्स अंडरस्टैंड, जैसे विलेजर समझ गए हैं डैट की मेंटेनिंग डिस्टेंस की डिस्टेंस को मेंटेन करना इज़ द सेफेस्ट रिस्पॉन्स, सबसे सेफ रिस्पॉन्स है। से ठीक है, ये मेरे सुपरलेटिव डिग्री है, सबसे वाली फीलिंग देता है। सबसे सेफ रिस्पॉन्स है वो मतलब क्या डिस्टेंस को मेंटेन करना, डिस्टेंस रखना, डिस्टेंस रख लो और सेफ रहोगे। द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल मतलब आपको पता ही होगा, म्यूचुअल मतलब दोनों की अंडरस्टैंडिंग है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हैज़ हेल्प्ड, उसने मदद करी है अवॉइड कन्फ्लिक्ट, कि भैया झगड़ने की जो लड़ाई वगैरह होता है, संघर्ष होता है, उसकी कन्फ्लिक्ट ये करे। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। चीता डिस्टेंस ले लो, चीता भी समझ गया कि हाँ मुझे कुछ नहीं कहेंगे, पीपल भी समझ गए कि चीता है नहीं कुछ कहेगा। ए मेजर रीज़न बिहाइंड दैट एक्सेप्टेंस, एक बड़ा जो ऑफिशियल सेज और अधिकारियों ने बताया, एक बड़ा जो रीज़न है इसके पीछे वो एक्सेप्टेंस है। एक्सेप्टेंस इज़ अ स्टेट्स कंपनसेशन पॉलिसी, वो स्टेट की कंपनसेशन पॉलिसी है। कंपनसेशन का मतलब होता है जो क्षतिपूर्ति जो पॉलिसी वो है। अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अनुसार 21 बिटवीन 50 लाख एंड 80 लाख रुपीज़ इज पेड, 50 लाख से और 80 लाख रुपए पेड किए जाते हैं एनुअली साल में, टू कंपनसेट करने के लिए विलेजर को। फॉर का मतलब रीजन से बताता है। फॉर लाइव स्टॉक लॉसेस, जो उनके जो बकरी वगैरह जो खाए जाते हैं उनके लॉस पे, कोस्ट बाय जिसका जो कारण बनता है, मतलब किसके कारण होता है ये, चीताज, कोस्ट बाय चीता, ये पार्टिसिपल है। कोस्ट बाय, रिटर्न बाय, प्रेस्क्राइब्ड बाय, रिटर्न बाय चेतन भगत, प्रेस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर, ठीक है, पार्टिसिपल होते हैं। कॉस्ट लॉसेस किसके द्वारा होते हैं, कॉस्ट बाय चीताज के द्वारा एंड अदर एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, दूसरे जंगली जानवर इन द लैंडस्केप, ठीक है, लैंडस्केप में। ऑफिस अधिकारियों ने बताया प्रॉम्प्ट सेटलमेंट, जो प्रॉम्प्ट सेटलमेंट है, प्रॉम्प्ट मतलब जो तत्काल सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स का हैज़ प्रिवेंटेड इकोनॉमी लॉसेस फ्रॉम टर्निंग इनटू हॉस्टिलिटी अगेंस्ट वाइल्ड लाइफ, ठीक है। जो तुरंत जो सेटलमेंट कर देते हैं ना क्लेम का, जो लोग वाग को पैसा देना वगैरह होता है, वो उसने बचा लिया है इकोनॉमी लॉस को, बचा लिया है, मतलब ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है इकोनॉमी लॉस का, फ्रॉम टर्निंग इनटू हॉस्टिलिटी दुश्मन अगेंस्ट वाइल्ड लाइफ। लोगों वाइल्ड लाइफ के खिलाफ क्यों नहीं हुए, क्योंकि उन्हें जल्दी से कंपनसेशन मिल जाता है, सरकार की तरफ से पैसा मिल जाता है, इसलिए वो बचे हुए हैं। क्या बचा हुआ है, हैज़ प्रिवेंटेड इकोनॉमी लॉस बचा हुआ है, किससे बचा हुआ है, टर्निंग इनटू दुश्मन शत्रुता में कन्वर्ट होने से बचा हुआ है। देखो कहने का मतलब ये है, घुमा के लिख रखा है, बहुत ज़्यादा घुमा के लिख रखा है कि सरकार द्वारा जब लोग बाग को पैसे दे दिए जाते हैं ना, अपनी जो काफ्स वगैरह बकरी वगैरह को वो उनका चीता खा जाता है, तो उसके बदले में सरकार जो पैसे देती है ना, उनसे वो उसको दुश्मनी नहीं करते जानवरों से, वरना जो जंगली जानवर वरना वो मारते अटैक करते उन्हें भी, तो वो उनको ध्यान देते। घुमा के क्या गया है, मैं देखो कभी कभार ऐसा होता है कि मैं समझ तो जाता हूँ लेकिन उसे तब्दील कैसे करूँ शब्दों में, खासकर हिंदी में, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एग्जैक्टली मैं हिंदी ट्रांसलेट नहीं कर रहा। एग्जैक्टली आपको हिंदी ट्रांसलेशन चाहिए तो आपका मोबाइल फ़ोन है, उसमें ट्रांसलेशन करके गूगल से भी ट्रांसलेट करके आप उसको फ़ोटो खींच के वो ट्रांसलेट कर दे, वो देख सकते हो। लेकिन वो हो सकता है आपको समझ में ना आए, तो मैं एग्जैक्ट ट्रांसलेट नहीं कर रहा, मैं समझा रहा हूँ न्यूज़पेपर। The quicker compensation reaches the affected family, the lower and challenge of retaliation, ठीक है। द क्विक, देखो आपने जो एडजेक्टिव पढ़ा हो, एडजेक्टिव में आपका कंपैरेटिव डिग्री द क्विकर आ गया और द लोअर आ गया, इनसे पहले द आता है, दोनों से पहले, ठीक है। द क्विकर जैसे ही जितनी जल्दी कंपनसेशन रीच, जैसे ही कंपनसेशन पहुंचता है द इफेक्टिव फैमिली, जिसकी फैमिली इफेक्ट हुई है उन पर जैसे ही कंपनसेशन पहुंचता है, द लोअर उतना कम द
चैलेंज ऑफ द रिटेलिएशन, रिटेलिएशन मतलब प्लट वार का जो चैलेंज होता है उतना ही कम हो जाता है। तो पैसे दे दिए तो उन्होंने रिटेलिएट वो करेंगे नहीं, रिटेलिएट करेंगे नहीं, प्लट वार करेंगे नहीं उसको। इट हैज़ प्लेड अ मेजर रोल, ये एक मेजर रोल प्ले करता है, सॉरी इन मेंटेनिंग पब्लिक सपोर्ट, किस में कि मेंटेन रखने में, कायम रखने में, पब्लिक सपोर्ट को कायम रखने में, फॉर चीताज प्रोजेक्ट अनदर ऑफिशियल है, दूसरे अधिकारी ने बात बताई। अंडर एमपीज वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पॉलिसी, ओनर रिसीव 30,000 फॉर अ डेयरी काउ और बफलो किल्ड बाय वाइल्ड एनिमल्स। अच्छा ये बता रखे कि किसके मरने पर कितने पैसे मिलेगा, ठीक है। अंडर एमपीज वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पॉलिसी के अनुसार, ठीक है, इसके अंडर में वो ये वाली पॉलिसी है। ओनर्स जो ओनर है वो रिसीव करेगा 30,000 रिसीव करेगा फॉर डेयरी काउ के लिए 30,000 रुपये मिलेंगे, या फिर इसके भैंस के लिए, काउ के लिए, भैंस के लिए बफलो पड़ा जाता है, इसका बफेलो नहीं पड़ा जाता, बफलो पड़ा जाता है। काउ बफलो के लिए 30,000 किल्ड बाय वाइल्ड एनिमल्स, अगर किसी वाइल्ड एनिमल्स ने मारा तो उन 30,000 मिलेंगे। 25,000 मिलेंगे बुकॉक के लिए, मतलब जो होता है ना ऑक्स बैल वगैरह होता है, सांड वगैरह होता है उनके लिए, कैमल और हॉर्स के लिए, और 16,000 आपको मिलेंगे काब्स के लिए, और 3,000 मिलेंगे आपको शीप और गोट के लिए। इतने इतने पैसे मिलेंगे, ठीक है। कंपनसेशन फॉर इंजर्ड लाइव स्टॉक इज फिक्स्ड, जो कंपनसेशन है ना इंजर्ड लाइव स्टॉक का, मतलब जो जिसके लाइव स्टॉक इंजर्ड हुए उसको फिक्स है, वो एट 50% ऑफ द अमाउंट पेएबल फॉर एन एनिमल किल्ड, जो एनिमल किल्ड का जो अमाउंट है उसका 50%, ठीक है। समझ होंगे, इतना कठिन नहीं है। खैर द पॉलिसी, अब जो पॉलिसी है ना इसलिए द आ गया, फिक्स पॉलिसी है। द पॉलिसी ऑल्सो प्रोवाइड, पॉलिसी ये भी प्रोवाइड करती है रिलीफ इन केसेस इन्वॉल्विंग पीपल, जिसमें पीपल भी इन्वॉल्व है, और जो लोग को भी कोई प्रॉब्लम हुई उसमें भी। फैमिलीज ऑफ विक्टिम्स, जो फैमिली है, परिवार है, विक्टिम्स का परिवार है, ठीक है। विक्टिम्स कौन, पीड़ित का जो परिवार है। किल्ड इन वाइल्ड एनिमल अटैक्स, जो मारे जाते हैं वाइल्ड एनिमल अटैक में, रिसीव 8 लाख रुपए उनको मिलेंगे। आदमी वगैरह को चोट लगी, वाइल्ड जबकि दोस्त वो सफरिंग परमानेंट डिसेबिलिटी, जो सफरिंग करे परेशान, मतलब जिनको परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। डिसेबिलिटी का मतलब होता है विकलांग वगैरह हो जाता है, विकलांग को रिप्लेस करा गया है डिसेबिलिटी, परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाएगी। आर एंटाइटल टू 2 लाख, वो 2 लाख रुपए उन्हें मिलेंगे। मतलब देखना, याद रखना, एंटाइटल्ड के बाद टू जाता है, फिक्स प्रपोजिशन है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। एंटाइटल का मतलब किसी अधिकार के तौर पे यूज़ होता है, और उनका अधिकार है कि 2 लाख रुपए उन्हें मिलेंगे। बिसाइड का मतलब केबल। अच्छा एक बिसाइड होता हो, आपने बताया था जब स्टार्टिंग में बिसाइड आया था, मेरे को दिख नहीं रहा वो बिसाइड। अभी ये होता है बिसाइड का मतलब के अतिरिक्त, और एक होता है बी साइड, BSIDE, बी साइड मतलब बगल में, ठीक है। वो बगल में बैठा था चीता, उसको बगल में बैठा का ये रहा, ये रहा, ये वाला बिसाइड है ना, ये वाला बिसाइड। ये देखो दोबारा से पढ़ो, उनका नाम ये भी है, जो भी 3 नाम 4 नाम रेस्टिंग बिसाइड है, बगल में, किसके बगल में, द रिमेन्स ऑफ अ काफ्स, जो कायम था काफ के बगल में। तो इसके बिसाइड का मतलब बगल, जैसे मैं अपनी माँ के बगल में बैठा हूँ तो आई एम सिटिंग बिसाइड माई मदर। और एक होता है बिसाइड्स का मतलब इसके अतिरिक्त, एक चीज़ को यूज हो रही होगी उसके अतिरिक्त ये भी है। कहाँ है ये, ठीक है, सॉरी इधर है। बिसाइड्स, इसके अलावा बिसाइड रीइम्बर्समेंट का मतलब होता है कि अब मतलब खर्चे की भरपाई करेंगे, किसके खर्चे की बिसाइड, मतलब 2 लाख रुपए तो देंगे, रीइम्बर्समेंट भी करेंगे, खर्चे की भरपाई करेंगे ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस, जो मेडिकल जो खर्च होंगे उसके लिए भी भरपाई करेंगे। इंजर्ड विक्टिम्स, जो घायल होंगे, रिसीव ट्रीटमेंट कॉस्ट एंड एडिशनल हॉस्पिटलाइजेशन सपोर्ट, सेम बात कर रहा है, जो इंजर्ड होएगा उसको ट्रीटमेंट मिला जाएगा कॉस्ट का, और एडिशनल हॉस्पिटलाइजेशन सपोर्ट का, जितने भी हॉस्पिटल में खर्चा वगैरह होंगे उसको मिलेंगे। Yet the success story comes with a fresh
कंजर्वेशन चैलेंज, या फुल स्टॉप है। येट, फिर भी, येट का मतलब फिर भी होता है, अभी भी, या फिर, या मतलब थोड़ा सा उससे ऑफिशियल वे में होता है, बट के तरह यूज़ होता है येट। लेकिन द सक्सेस स्टोरी, जो सक्सेस स्टोरी है, जो सफल कहानी है, कम्स, वो आती है विद ए फ्रेश कंजर्वेशन चैलेंज, कि भैया कंजर्वेशन चैलेंज के साथ आती है। कंजर्वेशन मतलब जो वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए जो होता है उसको बोलते हैं कंजर्वेट करना। द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ लाइव स्टॉक किल्स, जो जो बढ़ रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है क्या, नंबर ऑफ लाइव स्टॉक किल्स, मतलब जानवरों की जो हत्या हो रही है, हैज़ प्रॉम्प्टेड क्वेश्चंस, वो एक क्वेश्चन उठाता है ओवर ओवर जिस पे वेदर। अब वेदर आपने नाउन, ये आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा होगा तो वेदर आप समझ पाओगे, वेदर का मतलब क्या भी होता है, वेदर की क्या। अरे वो तो जो मौसम वाला वेदर होता है उसमें एच नहीं आता है, जो एच हटा दो तो WEATHER वेदर, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन आता है। तो वेदर सम चीताज, कुछ चीताज आर बिगिनिंग, शुरू कर रहे हैं टू फेवर डोमेस्टिक एनिमल्स को, मतलब फेवर में, उसके फेवर में काम करने के लिए कर रहे हैं। इसका मतलब कहने का मतलब सम चीता, कुछ चीता उन्हें मार रहे हैं डोमेस्टिक एनिमल्स को, बिकॉज क्योंकि दे आर ईजियर टू हंट, क्योंकि वो दे आर ईजियर, ईजियर मतलब एक सुपर कंपैरेटिव डिग्री है, इजी, ईजियर, एजीएस्ट, तो वो दो पे तुलना होती है ना, उसे बोलते हैं। तो क्योंकि दे आर इजियर, क्योंकि वो दे मतलब जो वाइल्ड स्टॉक होते हैं, वो इजियर है, इजी है टू हंट, हंट करने के लिए इजी है, देन इसकी तुलना में वाइल्ड प्रे, जो वाइल्ड प्रे होता है उसकी तुलना में, प्रे मतलब जो जो मतलब मरता है, ठीक है। फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हाउएवर क्वेश्चंस, जो अधिकारी है फॉरेस्ट के, उन्होंने फिर भी ये क्वेश्चन मतलब सतर्क किया है अगेंस्ट ड्राइंग दिस कंक्लूजन, कि भैया इस कंक्लूजन पर मत आओ कि चीता उनको मार रहे हैं, जानवरों को मार रहे हैं, डोमेस्टिक जानवरों को वो इसलिए मार रहे हैं क्योंकि वो ईजी है मरवाने, इस कंक्लूजन में मत आओ। ऑफिसर बोल रहे, अधिकारी बोल रहे बात। देर इज़ नो एविडेंस दैट चीताज हैव बिकम डिपेंडेंट ऑफ लाइफ स्टॉक, कि क्या क्या वो बात करें, देर इज़ नो एविडेंस, कि कोई प्रूफ नहीं है भैया, डैट की चीताज हैव बिकम डिपेंडेंट, कि भैया वो चीता बिकम डिपेंडेंट हो गए हैं, लाइव स्टॉक पर डिपेंडेंट हो गए, इस चीज़ का कोई प्रूफ नहीं है कि वो उसी को मार कर खाएंगे जानवर उसके जान। दे कंटिन्यू टू हंट चीतल, वो कंटिन्यू है, मतलब दे चीता वगैरह को है कंटिन्यू, उन्होंने जारी रख रखा है हंट करना, चीतल को हंट करना, नील गाय को हंट करना, वाइल्ड ये बोरा नहीं पढ़ा जाता है, बोर पढ़ाता है, जंगली सुअर को बोलते हैं बोर, एंड अदर नेचुरल प्रे, और जो नेचुरल प्रे उनको वो कंटिन्यू है, मतलब उनको भी मारते हैं भैया। लाइफ स्टॉक आर अपॉर्चुनि अपॉर्चुनिस्टिक किल्स, मतलब वो अवसर टाइप का किलिंग है। वैन, जब एनिमल्स प्रे क्लोज, जब एनिमल्स स्ट्रे क्लोज, अच्छा सॉरी, प्रे बोल, स्ट्रे मतलब क्या होता है, आवारा, स्ट्रे डॉग्स सुनो हो तो आवारा कुत्ते, स्ट्रे का मतलब होता है जो डोमेस्टिक ना हो, मतलब जिसका कोई ओनर ना हो, वो स्वतंत्र हो। तो वैन एनिमल्स स्ट्रे क्लोजर, वो क्लोज आते हैं टू फॉरेस्ट एजिस, जब जो और आर लेफ्ट अनअटेंडेड, जब वो जो एनिमल्स है वो क्लोज आते हैं फॉरेस्ट के एज, मतलब एज मतलब उसके किनारे, फॉरेस्ट के किनारे पर आते हैं, या फिर आर लेफ्ट अनअटेंडेड, अटेंडेंट होता है ना, अटेंडेंट अटेंड करने वाला, या फिर वो अनअटेंडेंट क्या होता है, उसके साथ कोई होता नहीं है। That does not mean the cheetahs have abandoned hunting in the wild. तो that does not mean, इसका ये मतलब नहीं है the cheetahs have abandoned मतलब छोड़ दिया, चीता ने छोड़ दिया है, हंटिंग करना छोड़ दिया है इन वाइल्ड, जंगल में हंटिंग करना छोड़ दिया, इसका मतलब ये नहीं है। वो तो तब खाते हैं जब वो क्लोज आ जाती है, जब वो फॉरेस्ट के क्लोज आ जाती है, ठीक है, या फिर अनअटेंड, उनका कोई देखभाल करने वाला नहीं होता, जब खा जाते हैं उन्हें। 34 मिनट और लास्ट है। कंजर्वेशनिस्ट, जो कंजर्वेशन से रिलेटेड जो आदमी है, लोग बाग हैं, उनके बारे में बात करिए, से वो बताते हैं द इशू नेवरथलेस डिजर्व्स क्लोज मॉनिटरिंग, तो नेवरथलेस मतलब हालांकि, बट लग तो जो मुद्दा है वो नेवरथलेस डिजर्व क्लोजिंग मॉनिटर, मॉनिटर को डिजर्व करता है, मतलब
जो क्लोज मॉनिटरिंग होनी चाहिए, देख रेख बिल्कुल क्लोज होनी चाहिए। इफ repeated success in hunting livestock conditions cheetahs to frequent village fringes conflicts could increase as the population expand। ठीक है, इफ मतलब यदि, कंडीशन लगाता है, यदि कारण कंडीशन लगा के बताता है। रिपीटेड सक्सेस, और ये जो सक्सेस होती रहे इन हंटिंग लाइव स्टॉक, मतलब जो गाय वगैरह को मार रहे हैं, ये अगर जो चलता है, ये बार बार चीज़ें सक्सेस होती रहे। कंडीशन चीताज टू फ्रिक्वेंट विलेज फ्रिंज, और ये चीता जो फ्रिक्वेंट अक्सर जो विलेज के फ्रिंज में, फ्रिंज का मतलब विलेज से थोड़ा सा दूर आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड में चीज़ चलती रहे। कॉन्फ्लिक्ट्स जो संघर्ष है, कुड इंक्रीज वो बढ़ेंगे, एज कब बढ़ेंगे, किस रूप में, क्योंकि द पॉपुलेशन एक्सपेंड, जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो संघर्ष भी बढ़ेंगे, ये बात कही गई है। समझ में आया? कुल मिला के ये है कि चीता गांव में आके डोमेस्टिक एनिमल्स को खा रहा है, और सरकार ने उसके लिए कंपनसेशन भी रखा है। कंपनसेशन की वजह से लोग बाग चीता को मार नहीं रहे हो, और ये ही सब कहानियाँ हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।